ऋतु एक जिज्ञासु 7 साल की लड़की अपनी दादी के पुराने अटारी की खोज कर रही थी। उस कमरे में पुरानी चीजों का ढेर लगा था। एक धूल भरी अलमारी, लकड़ी का पालना और कुछ पुराना फर्नीचर था। अचानक उसकी नजर एक जादुई छतरी पर पड़ी। वह छतरी बहुत पुरानी और धूल से भरी लग रही थी, लेकिन ऋतु की जिज्ञासा ने उसे छतरी खोलने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही उसने छतरी खोली, उसके चारों ओर एक चमकदार रोशनी फैल गई। छतरी घूमने लगी और ऋतु खुद को एक अलग ही दुनिया में पाई। ऋतु ने अपनी आंखें खोली और देखा कि वह एक अजीब सी जगह पर आ गई है। आसमान में मछलियां तैर रही थीं, पेड़ों की जड़ें हवा में लटक रही थीं और सूरज पश्चिम से उग रहा था। हैरान होकर ऋतु ने सोचा, यह कैसे संभव है? वह अकेली उस अजीब दुनिया में खड़ी थी। उसने महसूस किया कि सब कुछ उल्टा है। अब उसे यहाँ से बाहर निकलने के लिए कुछ न कुछ ढूंढना ही होगा। तभी ऋतु को एक हल्की आवाज सुनाई दी। उसने चारों ओर देखा और एक छोटी सी गिलहरी को देखा जो उसे घूर रही थी और बोल रही थी। ऋतु हैरान रह गई। गिलहरी का नाम फ्लिप था और उसने ऋतु से कहा, यह दुनिया काफी समय से उलटी पड़ी है, लेकिन मुझे पता है कि एक जादुई चाबी है जो सब कुछ सही कर सकती है। ऋतु ने पूछा, वह चाबी कहाँ है? फ्लिप ने जवाब दिया, कौन जानता है, लेकिन अगर हम साथ मिलकर ढूंढें तो शायद हम इसे पा सकते हैं। ऋतु फ्लिप के साथ चल पड़ी। रास्ते में उन्हें एक तैरते हुए कछुए से मुलाकात हुई जिसका नाम ड्रिफ्टी था। ड्रिफ्टी बहुत बुद्धिमान था और उसने कई राज बताए। ड्रिफ्टी ने कहा, चाबी किसी साधारण जगह पर नहीं छिपी है, वह उस जगह पर है जहां तुम खुद को असली रूप में जान पाओगी। ऋतु ने सोचा, यह कैसे संभव है? ऋतु, फ्लिप और ड्रिफ्टी एक साथ चाबी की तलाश में निकल पड़े। रास्ते में उन्हें कई अजीब चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कभी उन्हें एक उलटी नदी पार करनी पड़ी तो कभी उछलते पत्थरों के बीच से गुजरना पड़ा। इस सफर के दौरान ऋतु को खुद पर संदेह होने लगा। उसने सोचा, क्या मैं सच में ऐसा कर सकती हूँ? क्या मैं चाबी खोजने लायक हूँ? काफी दूर चलने के बाद उन्हें एक जादुई आईना मिला। उस आईने ने ऋतु के दिल को प्रतिबिंबित किया। फ्लिप और ड्रिफ्टी ने उससे कहा, चाबी कोई वस्तु नहीं है, वह तुम्हारे भीतर है। ऋतु को एहसास हुआ कि खुद पर विश्वास करना सबसे महत्वपूर्ण था। उसके दिल में प्यार और दया की शक्ति ही इस उलटी दुनिया को सही करने की कुंजी थी। अब आत्मविश्वास से भरी ऋतु ने जादुई छतरी को पकड़ा और उसकी जादू से पूरी दुनिया घूमने लगी। पेड़ फिर से जमीन में जड़ें जमाने लगे, मछलियां नदी में लौट आईं और सूरज फिर से पूर्व से उगने लगा। सब कुछ सामान्य होने के बाद ऋतु अपनी दादी के अटारी में लौट आई। उसने समझ लिया था कि खुद पर विश्वास करना कितना जरूरी है। उसने छतरी को धीरे से बंद किया और मुस्कुराते हुए फुसफुसाई, धन्यवाद।